अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और आपको भी साथ लेके चलती हूँ। बहुत सारी शॉपिंग करनी है आज, तो चले मिलके करते हैं। थोड़ी बहुत शॉपिंग तो मैंने पहले की थी, लेकिन मेरे जो इन लॉज है ना, उनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम ना मिल के जाएंगे उनके लिए शॉपिंग करने। तो बस आज हम स्पेशल इसीलिए जा रहे थे। और हमारे घर से कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे ना एक मॉल है, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। तो हमने सोचा कि वहीं पे चले जाते हैं और जो भी चीज़ें हमने लेनी होंगी ना, वहाँ से एक साथ ही बाय कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होंगी। और इसी बहाने हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, तो वो एंजॉय करते हैं रास्ते में। टाइम तो वैसे काफ़ी अभी हमारे पास, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि 10 मार्च तक ना मैं शॉपिंग सारी डन कर लूँ, क्योंकि उसके बाद कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरी भी हैं, बच्चों की भी हैं, और फिर रमज़ान की तैयारी भी करनी है। तो दिन गुजरते आपको पता ही नहीं चलता। बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और अच्छी खासी गर्मी होगी अभी से यहाँ पे। हालांकि अभी मार्च भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन गर्मी इस तरह से है जैसे मई में होती है। तो खैर अभी देखते हैं आगे क्या मौसम होता है और पाकिस्तान में कैसा मौसम होता है। सुना तो ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है, लेकिन अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। और बस बच्चों की शॉपिंग जो है मैं यहीं से कंप्लीट करके जाऊंगी। बाकी अपनी चीज़ें जो ना वो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान से ही लूँगी। वैसे शॉपिंग करने का असल मज़ा जो है ना वो पाकिस्तान में ही है, क्योंकि वहाँ पे हमें हमारे मतलब की चीज़ें मिलती हैं और अच्छी खासी वैरायटी होती है। वरना यहाँ पे तो सही बात है, हम मजबूरी में शॉपिंग करते हैं। अब तो सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हो गए हैं और लोग भी ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। वैसे मुझे पर्सनली कपड़ा लेके ना उसकी ख़ुद से डिज़ाइनिंग करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कि कपड़ा लो, उसके लेसेस लो, फिर टेलर को जाके समझाओ, और फिर अक्सर वो जो है ना कपड़े ख़राब भी कर देता है, डिज़ाइन बिल्कुल तबाह कर देता है। लेकिन इन सब चीज़ों का भी ना मज़ा आता था और मैं मिस करती हूँ सीरियसली। मैं जब इमेजिन करती हूँ ना कि मैं पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह ये सब कुछ करूँगी, तो मुझे सोच के भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी तो लिटरली दिन गिन रही है, और मैं उनको कह रही होती हूँ कि अभी बहुत टाइम है, अभी आप दिन नहीं गिने, और इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। ये जो जाने से पहले का टाइम होता है ना, ये भी बहुत एक्साइटिंग होता है, और मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ शॉपिंग, पैकिंग, ये सब चीज़ें। खैर अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे ये है कि हर चीज़ पे ना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़ ज़रूर मिलता है। एटलीस्ट 20 या 30% तो ऑफ़ होता ही है। इसके अलावा 60% अप टू जो है ना आपको ऑफ़ मिल जाता है अक्सर चीज़ों पे। वरना रेगुलर प्राइस तो इनकी बहुत हाई होती है, लाइक 300 या $400 की एक चीज़ मिलती है आपको यूजुअली। तो ये शूज़ था जैसे $275 का था, लेकिन डिस्काउंट के बाद जो ना आई थिंक ये $150 का बन जाएगा। मुझे वैसे इन चीज़ों से ना फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ कौन से ब्रांड की है, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और प्राइस भी रीज़नेबल होनी चाहिए। ये भी मैं ज़रूर देखती हूँ। मतलब कोई चीज़ अगर आप बाय कर रहे हैं महंगी, तो वो उसकी वर्थ भी होनी चाहिए उतनी। मेरे हस्बैंड को वैसे होता है थोड़ा कि ये चीज़ इस ब्रांड की है तो ये अच्छी ही होगी, या फिर कोई चीज़ अगर ऑफ ब्रांड है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने किसी को एक्सपेंसिव गिफ्ट देना है, किसी हाई एंड ब्रांड से, किसी फेमस ब्रांड से कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेने से बेहतर है आप उसको कोई गोल्ड की चीज़ या कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है ना गिफ्ट कर दें, जो उसके काम भी आए। वैसे भी ब्रांड्स का बस नाम ही होता है और वही ये कैश करवाते हैं, वरना क्वालिटी का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, फ़र्क होता है क्वालिटी का, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई चीज़ आप बहुत एक्सपेंसिव लेते हैं और वो 10 साल तक भी चलो ख़राब नहीं होती, तो आपका तो दिल ही भर जाएगा ना उसे यूज़ कर करके। तो उससे बेहतर नहीं कि आप उस प्राइस में किसी रीज़नेबल ब्रांड से 2-3 चीज़ें बाय कर लें। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना, वो क्रेज़ी होते हैं उसके पीछे, मतलब उन्हें वही चीज़ ही चाहिए होती है, और फिर वो बार बार ना बताते भी हैं दूसरों को कि मैंने इस ब्रांड से लिया और इसकी इतनी प्राइस है। तो खैर अपनी अपनी सबकी सोच है, हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं सब के बारे में। और अरूज कहाँ जा रही हैं आप? शॉपिंग, कितनी शॉपिंग कर ली आपने? बहुत सारे। जब से आए यही कर रहे हो, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और पैसे की बर्बादी। सारे कोल तुम्हारे भरे पड़े हैं। मैं अपने लिए थोड़ी है। Ali, look at me. You mad? Are you mad? Oh, toy. New toy. और अरूज अब किधर जा रही हैं आप? आ जाओ। बस शॉपिंग करनी है। हाँ शॉपिंग के बाद थोड़ी और शॉपिंग करनी है। जी जी। उसके बाद बाकी जो शॉपिंग रह जाएगी वो करनी है। हाँ। बस वापस।
पर्पल ही अच्छा लग रहा है आपको, ले लो फिर हम। अली बस कर दो सारा पी लिया ना डैडी का। मैं एक से आगे जा रहे हैं ना अभी, मैं आपको ले देती हूँ, आपसे कहा था ना मैं ले दूँगी। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आयतर साथ रहो बेटा। देखो यहाँ पे कोई है टॉय स्टोर? अच्छा देखो, जो टॉय स्टोर नज़र आया ना मुझे बताना फिर। अली ना अपना माइंड बना के आया था कि वो टॉय लेगा यहाँ से, और यहाँ पे कोई अच्छी टॉय शॉप ही नहीं थी, एक थी लेकिन वहाँ पे इसके मतलब की कोई चीज़ें ही नहीं थी, तो बस इसलिए थोड़ा सा ना इसका मूड ऑफ था। प्ले एरिया था यहाँ पे लेकिन इतनी ज़्यादा सैंड थी तो मैंने सोचा सारे कपड़े इनके ख़राब हो जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी नहीं लाई मैं इनके लिए। एक तो यहाँ पे जो फूड कोर्ट था ना वो भी इन्होंने क्लोज़ किया हुआ था कोविड के बाद से ना, तो हमें आइडिया नहीं था, वरना हम कोई ऐसी चीज़ें इसके लिए ले आते। बस कुकीज़ लाई थी मैं, वो तो इन्होंने रास्ते में ही खा लिए थे। कैसा अच्छा ड्रेस आया? अच्छा है। अच्छा ले लूँ। और ये शूज़ कैसे हैं? अच्छा हैं? ये शर्ट पहनोगी? यस के नो? बटरफ्लाई है देखो। श्योर? अभी हम लोग आ गए थे H&M, और यहाँ पे ना एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा जो मैंने आपको भी दिखाया है, तो मेरे मतलब का था, प्राइस भी रीज़नेबल थी तो मैंने फ़ौरन से ले लिया था, क्योंकि $20 का था आई थिंक, और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला था इसके बाद, तो आई थिंक $17 या $18 की इसकी फ़ाइनल प्राइस थी। और शूज़ जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिए। मुझे वैसे इतना ज़्यादा शौक नहीं होता कि मैं ज़्यादा शूज़ इकट्ठे करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड को शूज़ अच्छे लगते हैं, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो ही पसंद करते हैं और कहते हैं कि ये शूज़ जो है ना लाजमी लेने हैं, और बड़े अरसे के बाद इन्होंने मुझे कोई चीज़ लेके दी है, वरना मैं अकेले ही जा रही थी शॉपिंग पे तो खुद ही लेती थी अपने लिए। यहाँ पे हमने कोई 5-6 घंटे स्पेंड किए और अच्छी खासी शॉपिंग भी हो गई थी, तो बस अब हम थक चुके थे और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो बस घर चले गए वापस। घर जाके मैंने चने का पुलाव बनाया, वो हम सब ने खाया, और नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, तो बस थोड़ा बहुत इन्होंने टीवी देखा। मैं इनको कार्टून्स दिखाती हूँ, इस्लामिक कार्टून्स हैं, और किसी ने मुझसे पूछा भी था तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप प्रॉफिट स्टोरीज़ के नाम से सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगे। और मैंने किसी से पूछा भी था कि जायज़ है कि नहीं जायज़ ये देखना, तो क्योंकि ये ब्लर होता है तो इसलिए आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्टून्स या ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ जिसमें उन्होंने शक्ल दिखाई होती है प्रॉफिट की, वो देखना ठीक नहीं है। बाकी आप लोग अपनी तसल्ली के लिए ख़ुद पता कर सकते हैं, ख़ुद जो है ना नॉलेज ले सकते हैं। मैं पहले ना बच्चों को ख़ुद से थोड़ा बहुत बताती हूँ, उसके बाद कार्टून्स दिखाती हूँ उस तरह के, तो उससे भी ना उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और फिर वो खुद ही क्वेश्चंस करते हैं, मैं उनको आंसर करती हूँ, कभी मैं उनसे क्वेश्चंस करती हूँ उससे रिलेटेड, तो वो फिर आंसर करते हैं मुझे। जब अमान छोटा था और आयतल भी छोटी सी थी तो तब इन्होंने देखी थी, उसके बाद अभी मुझे ख्याल आया कुछ अर्सा पहले, तो मैंने सोचा अली अब थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उसको भी इन चीज़ों की ना समझ आएगी, और काफ़ी चीज़ें वो पिक कर रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे चना पुलाव भी रेडी हो गया था, तो बस हमने डिनर किया, उसके बाद स्कूल की तैयारी की, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था, तो बस जल्दी से इनको बेड पे भेजा, और हम थक गए थे तो नींद भी जल्दी आ गई थी हमें। Go to school by myself, okay? Really? Yes. Okay. Ducks in the park. We have some bird left. Ooh, look at that one. That one is so amazing. Yes. Hey, look at the blackbird. अच्छा, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्लॉग्स कम क्यों अपलोड कर रही हूँ, तो आपको पता है बच्चों को छुट्टियाँ थी, पिछले दिनों घर पे थे, तो बस उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी, इसलिए कम ही व्लॉग्स अपलोड करती थी। लेकिन अभी उनके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अपनी पुरानी वाली रूटीन पे आएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।